आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकादशी व्रत कथा का महात्म्य, इसे क्यों रखना चाहिए और इसका क्या महत्व है, ये सब के बारे में आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं तथा अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में कुल 2 एकादशी होती हैं। सारी एकादशियाँ मिलाकर पूरे वर्ष भर में 26 एकादशी होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, आमलकी, पुत्रदा, षटशिला, जया, विजया, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, पवित्रा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापकुंसा और रमा तथा देवोत्थानी एकादशी। इन 24 नामों के अतिरिक्त अधिक मास में पद्मिनी और परमा, ये 2 एकादशी होती हैं। यह नाम के अनुसार फल देती हैं। श्री सूत जी महाराज ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, इस विधि युक्त एकादशी महात्मा के बारे में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि विशेषकर जो उत्तम जन इस व्रत की उत्पत्ति भक्ति से सुनते हैं, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुष्प्राय विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रति एकादशी व्रत की उत्पत्ति, विधि इत्यादि कही थी। सो उन्हीं के कथनोपकथन के रूप में मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, जो रात्रि में उपवास करते हैं तथा एक ही समय भोजन करते हैं, उन्हें कैसा पुण्य मिलता है और उस उपवास करने की विधि क्या है? सो अब आप कृपा करके कहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सबसे प्रथम दशमी की रात्रि को दंत धावन करें, अर्थात दिन के 8वें पहर में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाए तब दंत धावन करना चाहिए और रात्रि को भोजन ना करें। पुनः प्रातः काल निश्चिंत चित्त होकर संकल्प करें। मध्याह्न में भी संकल्प पूर्वक स्नान करें। नदी, तालाब और पापी कूप आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले मृत्तिका स्नान अर्थात मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। यह नाम के अनुसार फल देती हैं। हर एकादशी का फल जानने के लिए स्वास्तिक का महात्म्य जानना बहुत जरूरी होता है। स्नान करके व्रती पुरुष पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्या, दूसरों का अपवाद करने वाला देवता, वेद, ब्राह्मणों की निंदा करने वाला और जो अगम्य गमन करने वाला, दुराचारी, परद्रव्य चुराने वाला, इन सबों से बात न करे। यदि दैवत इनको देख लें तो इस प्रकार पाप को दूर करने के लिए सूर्य को देखें। स्नान के अनंतर सादर, नैवेद्य आदि अर्पण कर भगवान की पूजा करें। दीप धूप से पूजा करें। यह सब कर्म भक्ति भाव युक्त होकर करें। उस दिन निद्रा और मैथुन ना करें। दिन तथा रात्रि नृत्य गायन आदि सद्वार्ता से बितावें। भक्ति युक्त होकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और प्रणाम पूर्वक उनसे अपनी त्रुटि की क्षमा करावें। शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों धार्मिकों के लिए समान है। इन दोनों एकादशी में भेद बुद्धि उचित नहीं है। इस प्रकार जो एकादशी व्रत करते हैं उन मनुष्यों को शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो पुण्य होता है, वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। व्यतिपात योग में संक्रांति समय में चंद्र सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो फल प्राप्त होता है, वह सब एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल होता है, उससे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। जिस मनुष्य के घर में एक सहस्त्र तपस्वी 60,000 वर्ष भोजन करे, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, सो एकादशी व्रत से भी होता है। वेद वेदांग पूर्ण ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से जो पुण्य होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है, उससे 10 गुना अधिक ब्रह्मचारियों के भोजन से होता है और इससे 1000 गुना अधिक कन्या और भूमिदान से पुण्य है। इससे 10 गुना अधिक विद्यादान से पुण्य है। विद्यादान से 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को अन्न देने से होता है। अन्नदान के बराबर और दूसरा पुण्य नहीं है।
इसके द्वारा स्वर्गीय पितर तृप्त होते हैं। इसके पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी जानना दुर्लभ है। नक्त व्रत करने का आधा फल एक भुक्त व्रत से होता है। एकादशी को इनमें से कोई एक करना चाहिए। तीर्थ तभी एक गर्जना करते हैं। दान नियम यम अपने फल की तभी तक घोषणा करता है। यज्ञों का फल तभी तक है जब तक कि एकादशी प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण अवश्य एकादशी व्रत करना चाहिए। शंख से जल नहीं पीना चाहिए, मछली और सुआ नहीं खाना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। एक एकादशी के समान 1000 यज्ञ भी नहीं है। अर्जुन ने पूछा, हे देव, आप इस तीर्थ को सब तीर्थों से श्रेष्ठ तथा पवित्र कहते हैं, इसमें क्या कारण है? भगवान ने कहा कि पहले सतयुग में मुर नामक एक महाभयंकर दैत्य था, जिसके भय से सभी देवता भयभीत थे। उसने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से भ्रष्ट कर दिया था। तब इंद्र ने महादेव जी से कहा कि हम लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर मृत्युलोक में अपना काल बिता रहे हैं और देवताओं की दशा तो कहीं नहीं जाती, सो कृपा करके इस दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। श्री महादेव जी ने कहा कि देवों के राजा इंद्र, आप भगवान श्री विष्णु के पास जाइए। महादेव जी के वचन को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं के साथ क्षीर सागर में, जहाँ जगतपति जनार्दन सोए हुए थे, वहां गए। भगवान को सोए हुए देखकर इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की कि हे देवताओं के देव, हे देव पूजित, आपको नमस्कार है। दैत्यों के नाशक मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, आप हम लोगों की रक्षा करें। हे जगन्नाथ, दैत्यों से डरकर सब देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। आप हम लोगों की रक्षा करें। आप इस जगत के महान स्वरूप हैं, आप पिता हैं, आप ही इस जगत के स्थिति करता है, उत्पत्ति करता है और संहार करता है। आप देवताओं के सहायक हैं तथा उन्हें सुख देने वाले हैं। आप पृथ्वी हैं, आकाश हैं और संसार के प्राणियों के उपकारक हैं। आप ही संसार हैं तथा संपूर्ण त्रैलोक्य की रक्षा करने वाले हैं। आप ही सूर्य, चंद्र, अग्नि, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ और समस्त कर्म फल भोक्ता ईश्वर भी हैं। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप ना हो मैं। हे शरद आए हुए के रक्षक, हे देव, हे भगवान, आप हम लोगों की रक्षा करें। इस समय दानवों ने देवताओं को जीत लिया है और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब देवता लोग अपने स्थान को छोड़कर भूमि में मारे मारे फिरते हैं। आप ही उनके रक्षक हैं। इस प्रकार के इंद्र के वचनों को सुनकर भगवान बोले कि वह कौन दैत्य है जिसने देवों को जीता है? वह कहाँ रहता है? उसका नाम क्या है और उसका बल क्या है? हे इंद्र, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए तो भय छोड़ दो। यह सुनकर इंद्र कहने लगे कि हे देव, पहले एक बड़ा भारी नाड़ी जंग नाम दैत्य था, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मवंश में थी और वह अपने बल से गर्वित होकर देवों को सर्वदा पीड़ित करता था। उसी का पुत्र मरु नामक दैत्य है, जिसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है। वह नगरी अति सुंदर है। वह दैत्य अपने प्रखर वीर्य से संपूर्ण विश्व को जीतकर और देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि लोकपाल स्वयं बन बैठा है। स्वयं सूर्य बनकर जगत को तपा रहा है, स्वयं मेघ बन गया है। इस कारण आप देवताओं के लिए दुर्दमीन दानव को मारकर देवताओं को विजयी बनाएं। श्री विष्णु भगवान इंद्र से उसका अत्याचार सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुए तथा इंद्र को संबोधन करके बोले कि हे देवेंद्र, अब मैं आप लोगों को शत्रु भय से शीघ्र ही निर्मूल करूंगा। और हे बलशाली देवो, आप लोग सब मिल चंद्रावती पुरी को जाओ। यह कहकर श्री विष्णु भगवान भी देवताओं के पीछे पीछे चंद्रावती को गए। वहां जाकर देखा कि दैत्याधिप मुरु अनेक दैत्यों से परिवेष्टित होकर संग्राम भूमि में गरज रहा है। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्यात सहस्त्र दानव दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर लड़ने लगे। अंत में देवता लोग दानवों से लड़ न सके। तब दैत्यों ने देखा कि ऋषिकेश भगवान रणभूमि में उपस्थित हैं। उन्हें देखकर अनेक दैत्य अस्त्र शस्त्र ले उन पर टूट पड़े। जब भगवान ने देखा कि देवता भाग गए हैं, तब शंख, चक्र, गदाधारी भगवान अस्त्रों शस्त्रों से राक्षसों का वध करने लगे। उन सर्प समान अस्त्रों से विधे अनेक दानव इस लोक से चिरदिन के लिए प्रस्थित हुए, परंतु दैत्याधिप निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग उस पर करे, वह सब उसके तेज से कुंठित होकर पुष्प के समान उसके अंगों में मालूम पड़ते थे। अनेक शस्त्रों के प्रयोग करने से भी जब भगवान उसको जीत न सके,
तब क्रुद्ध होकर परिध तुल्य बाहुओं से मल्ल युद्ध करने लगे। देवताओं के साथ 1000 वर्ष भगवान ने उससे युद्ध किया, परंतु वह नहीं हारा। तब भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। वहां 48 कोस की लंबाई में विस्तृत और एक द्वार युक्त हेमवती नामक गुफा में शयन कक्ष के अंदर भगवान ने प्रवेश किया। हे धनंजय, मैं उस गुफा में सोया था। वह दानव भी मेरे पीछे पीछे उस गुफा में चला आया और मुझे सोते देखकर मारने के लिए उद्धत हुआ। वह समझता था कि आज मैं दानवों के चिर शत्रु इनको मारकर उन्हें निष्कंटक बनाऊंगा। उसी समय मेरे शरीर से अत्यंत सुंदरी दिव्य अस्त्र लिए एक कन्या उत्पन्न होकर दानवराज के सम्मुख युद्ध के लिए उपस्थित हुई। दानवेंद्र उससे युद्ध करने लगा और युद्ध में उसकी निपुणता देखकर सोचने लगा कि इस रूप स्वरूप स्त्री को किसने बनाया, जिसके वार वज्रों के समान हैं। पुनः उन दोनों में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। एक मुहूर्त में ही उस कन्या ने दानवराज के अस्त्र शस्त्रों को काटकर उसे रथहीन कर दिया। वह दानव विरत और निशस्त्र होकर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, परंतु भगवती ने उसे मुष्टिक मारकर जमीन पर गिरा दिया। पुनः उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। उसे आते देखकर भगवती ने उसका सिर धड़ से अलग करके उसे यमलोक को भेज दिया और उसके साथी भयभीत होकर पाताल को चले गए। तब भगवान उठे और सामने हाथ जोड़ खड़ी हुई उस कन्या को देखकर परम प्रसन्न हुए और बोले कि संपूर्ण देव, गंधर्व, नाग, लोकेश सभी को जीतने वाले इस दुष्ट दानव को रण में किसने मारा है? जिसके भय से मैंने इस कंदरा का आश्रय लिया था, सो किसने कृपा कर मेरी रक्षा की है? कन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपको सोया देखकर वह आपको मारना चाहता था कि आपके अंश से उत्पन्न हुई मैंने ही इस दानव को संहार करके देवताओं को निर्भय कर दिया है। मैं सर्व शत्रु दमनकारिणी आपकी ही महाशक्ति हूँ। हे प्रभु, आप बतलाइए कि इसके मारने से आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है? भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस दानव को मारने से तुझ में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए और तीनों लोकों में इस समय आनंद छा रहा है। अतएव निसंकोच होकर तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। स्मरण रखो कि देवताओं को दुर्लभ बल भी मांगोगी तो मैं तुम्हें दूंगा। कन्या बोली कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि इस दिन यदि कोई उपवास करे तो मैं उसके पापों से उसे ताड़ने में समर्थ हूँ और उपवास से जो पुण्य होता है उससे आधा रात्रि भोजन में होवे और उसका आधा पुण्य एक संध्या भोजन करने वालों को हो। जो मेरे दिन को जितेंद्रिय भक्ति युक्त होकर उपवास करे सो विष्णु धाम को प्राप्त होवे और अनेक कोटि वर्ष तक वहाँ अनंत सुख भोग कर भगवान यदि प्रसन्न है तो यही वर दीजिए। यह सुनकर भगवान बोले कि हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सत्य होवे। जो हमारे और आपके भक्त हैं उनकी कीर्ति जगत में प्रसिद्ध होगी तथा वे मेरे समीप वास करेंगे। हे मेरी उत्तम शक्ति, तुम एकादशी ही होगी। एकादशी उपवास करने वाले के संपूर्ण पापों को दूर कर मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। विशेषकर तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी ये तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे पार्थ, सब तीर्थों से, सब दानों से, सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी तिथि में है। विष्णु भगवान इतना वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी तिथि भी वर पाकर परम संतुष्ट तथा हर्षित हुई। आगे भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं मैं उनके शत्रुओं को नाश करके अवश्य उत्तम पद देता हूँ। इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई है। यह नित्य एकादशी व्रत सब पापों को नाश करने वाला है। सब पापों को दूर करने और सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने के लिए यह एक तिथि प्रसिद्ध है। शुक्ल पक्ष की एकादशी अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी, इन दोनों में भेद करना उचित नहीं। दोनों समान हैं। जो एकादशी व्रत करते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं। वह पुरुष धन्य हैं जो विष्णु भक्त हैं और एकादशी का महात्म्य जो सर्वदा श्रवण या पठन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो विष्णु परायण मनुष्य दिन रात विष्णु के द्वारा विष्णु की कथा सुनते हैं वह अपने कोटि पुरुष के साथ विष्णु लोक में जाकर पूजित होते हैं। जो एकादशी महात्मा का चतुर्थांश भी श्रवण करता है उसके ब्रह्म हत्यादि पाप भी छूट जाते हैं। विष्णु धर्म के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है
और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। तो भक्तों, ये था स्वयं भगवान श्री हरि द्वारा वर्णित एकादशी व्रत का महात्म्य। इस एकादशी व्रत के महात्म्य को सुनने या फिर पढ़ने से ब्रह्म हत्यादि पाप भी छूट जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु।